बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है अब। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखना क्या बोलता है, ठीक है। ये बोलता है एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, वीनस लिमिटेड। आपको इसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी सुननी है और इसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ समझना है, ठीक है सर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, पेज नंबर 7.19 है। तो ये क्या बोलता है कि भाई वीनस लिमिटेड है, वीनस लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ रुपीज़ 10 लाख एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 1,80,000 ऑफ काइंस लिमिटेड फॉर 7,60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, वीनस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। क्या मैं इन दोनों की हेल्प से नेट असेट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। आपने कहा इस असेट्स में से आप क्या कर दो, लाइबिलिटीज़ को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप मुझको बता सकते हो असेट्स मेरे पास कितने रुपए के हैं। 10 लाख। आपने मुझे कहा असेट्स हैं भैया कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के, ठीक है। असेट्स है मेरे पास 10 लाख रुपए के, और उसके बाद आप मुझे लाइबिलिटीज़ बता सकते हो 1,80,000 रुपीज़। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 20 8,20,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये इस बिज़नेस की वैल्यू हो गई, 8,20 इस बिज़नेस की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ नेट असेट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, बिज़नेस की वैल्यू है कितने रुपए की, 8,20 की, लेकिन हमने इस बिज़नेस को कितने में परचेज़ किया है। तो पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 7,60,000 रुपये में। कितने में किया, इसकी जो परचेज़ कंसिडरेशन है, इसकी जो परचेज़ कंसिडरेशन है वो आपको दिख रही है कितनी, 7,60,000 रुपये। अब आप इन दोनों के बीच में कंपेयर करना स्टार्ट करते हो। आप बोलोगे यार बिज़नेस की वैल्यू थी कितनी, 8,20,000 रुपये। बिज़नेस कितने का था, 8,20,000 रुपये का, लेकिन आपने कितने का परचेज़ किया, 7,60,000 रुपीज़ का। फिर से सुनना ध्यान से, बिज़नेस कितने रुपए का था, 8,20। कैसे करके निकाला, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया। समझ में आ गया, इससे पहले की कहानी में पहले के क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। 8,20 वाली बात समझ में आई आपको। लेकिन आपने बिज़नेस कितने का परचेज़ किया, 7,60,000 रुपये का। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है। तो आपके चेहरे पर क्या आ रही है, खुशी आ रही है। किस बात की खुशी है, मुझको बता सकते हो। आपके चेहरे पर खुशी आ रही है, किस बात की खुशी है, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ भाई। वीनस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। वीनस लिमिटेड ने क्या करा है, केन्स लिमिटेड से क्या खरीदे, असेट्स भी लिए और उसकी लाइबिलिटीज़ भी लिए। समझ में आया, कितने रुपए में ली, 7,60,000 रुपीज़ में। तो जब हमने उसके बिज़नेस की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 8,20,000 रुपये आई। लेकिन हमने उसका बिज़नेस कितने में खरीद लिया, 7,60,000 रुपीज़ में। तो हमारे चेहरे पर आपको खुशी दिख रही है, वीनस लिमिटेड के चेहरे पर क्यों दिख रही है खुशी, किस बात की खुशी है ये बताओ। उसने 8 लाख 20 के 7 लाख 60 में खरीद ये ली। तो ये तो कोई भी छोटा सा बच्चा बता देगा कि उसको यहाँ पर 60,000 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ये तो कोई भी बता देगा कि भाई मुझको अगर 8,20,000 की चीज़ मुझको अगर 7,60,000 की मिल गई तो मेरा 60,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। ये 60,000 रुपीज़ के फ़ायदे का नाम क्या है, क्या नाम है इसका भाई, ये 60,000 रुपीज़ का जो फ़ायदा हुआ इसका नाम क्या है, हुआ ना फ़ायदा। इस 60,000 रुपीज़ का नाम क्या है, मुझको ये बताओ फटाफट से। किस नाम से दिखाऊंगा मैं इसको, बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी से। बताओ। एक कंपनी थी, कंपनी का उसका नाम क्या था, इसका क्या नाम था, वीनस लिमिटेड, और दूसरे का नाम था काइंस लिमिटेड। ये आपके पास वीनस लिमिटेड हो गई, दूसरी कंपनी कौन सी हो गई आपके पास, काइंस लिमिटेड हो गई। वीनस लिमिटेड ने क्या करा भैया, काइंस लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, या फिर आप बोल सकते हो कि भैया असेट्स लिए और लाइबिलिटीज़ भी आई। असेट्स थे कितने रुपए के, 10 लाख रुपए के। लाइबिलिटी थी कितने रुपए की, 1,80,000 रुपये की। आपने बिज़नेस की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, 8,20,000 रुपये। 8,20,000 का बिज़नेस कितने में परचेज़ किया, 8,20,000 का बिज़नेस कितने में परचेज़ किया,
7,60,000 रुपये में। तो तुमने जब इनको कंपेयर करके देखा, तुमने कहा, तुमने तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है ना, वीनस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम बोलोगे भैया 8-20 की चीज़ मुझे कितने में मिल गई? 7,60,000 रुपये में। 8-20 की चीज़ मुझे कितने में मिल गई? 7,60,000 रुपये में। तो तुमको यहाँ पे 7,60,000 की था, तो कितने का फ़ायदा हो गया बताओ? 60,000। 60,000 का फ़ायदा हो गया। तुमने कहा भाई मुझको क्या हो गया? फ़ायदा हो गया कितने रुपए का? 60,000 रुपये का। तो मेरा प्रश्न है कि मैं इस 60,000 को क्या बोलता हूँ? ये बताओ ना जल्दी से, क्या बोलता हूँ मैं इसको? बताओ। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आपको रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं इसको क्या बोलता हूँ? कैपिटल रिजर्व बोलता हूँ मैं इसको। क्या बोलता हूँ मैं इसको? जो मेरा जो फ़ायदा हुआ, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल रिजर्व। मैं इसको कहाँ पर शो करता हूँ? मैं इसको क्रेडिट में दिखाता हूँ। प्रैक्टिस आप ही को करनी है भाई। अब यहाँ पर उसके बाद वो लोग लिखते हैं कि वीनस लिमिटेड ने क्या करा, इशू करे 9% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है, डिस्काउंट है 5% इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन इन फेवर ऑफ काइंस लिमिटेड। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द वीनस लिमिटेड में करनी है फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। वीनस लिमिटेड राइट्स ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके का स्केल की हेल्प से फॉर्मेट पर बना दोगे, हाथ से मत करना। पहली वाली एंट्री ये समझे आप कि ये कहाँ से है। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? असेट्स लिखते हो। ये समझ में आ रहा? 10 लाख रुपए का। सबसे पहले आपने क्या करा, ये 10 लाख रुपए के क्या लिख दिए? असेट्स लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? 180 की क्या लिख दी? लायबिलिटीज़ लिख दी। सबसे पहला काम आप ये करोगे। आपके दिमाग में क्या चलेगा? इन दोनों को जैसे ही आप देख रहे हो, आपके दिमाग में चलना चाहिए नेट असेट्स। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? नेट असेट्स। आप बोलोगे यार 10 लाख के तो क्या आ गए? असेट्स आ गए, लेकिन लायबिलिटीज़ भी तो आई है। असेट्स आए लेकिन लायबिलिटीज़ भी तो आई। तो मैं अगर नेट असेट्स निकालता हूँ तो वो कैसे निकलेगा? इस 10 लाख रुपए में से जब मैं 180 को माइनस करूँगा, ये 10 लाख में से जब मैं 180 को क्या करूँगा? माइनस करूँगा, तो मेरे पास नेट असेट्स कितने के बने? बताओ, नेट असेट्स कितने के बने भाई? 10 लाख रुपए के क्या थे? असेट्स थे। 8,20,000। 8-20 के थे। अब तुमको 8-20 का बिजनेस कितने का मिल गया? 60 7,60,000 रुपये का। तो सिर्फ तुम्हारी जो लायबिलिटीज़ है वो कितने रुपए की दिख रही है? 7,60,000 रुपये की क्या दिख रही है आपको? यहाँ पर लायबिलिटी दिख रही। आ रहा समझ में? 8,20,000 रुपये का बिजनेस आपको कितने का मिला? 7,60,000 रुपये का। अगर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में लेके जाऊँ, इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इस वाले पे ये देखो, आर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹5,60,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ 80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड आर। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर परचेज कंसिडरेशन की बात नहीं करा दी गई थी। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था? तो हमने क्या करा कि जितना उसकी बिजनेस की वैल्यू थी, मतलब जितना उसके बिजनेस का क्या था, नेट असेट्स, उसी को ही हमने किसके बराबर मान लिया? परचेज कंसिडरेशन के बराबर मान लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन मुझको सेपरेटली दिया हुआ है। देखो, आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या निकालोगे? नेट असेट्स निकाल लिया तुमने। ये 10 लाख में से 180 को माइनस करके 8,20,000 रुपये समझ में आए हैं आपको या नहीं आए? पक्का? उसके बाद टू कैंस लिमिटेड कितने में बात हुई? 7,60,000 में बात हुई। 8,20,000 का बिजनेस तुमको कितने का मिला? 7,60,000 रुपये का मिला। आपके चेहरे पर खुशी आई, क्यों? क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा हो गया। उस फ़ायदे को मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल रिजर्व बोलता हूँ। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? ये टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अगर ज़्यादा पैसा देना पड़ जाता तब क्या बैलेंस आता? अगर अभी तो तुमने कम दिया ना। अभी तो तुमने 8,20,000 के बिजनेस के लिए कितने रुपए दिए? 7,60,000। 7,60,000 रुपये दिए। इतने में ही तो बात हुई, मतलब जितने में बात हुई वो यही तो हुई। अगर ज़्यादा में बात होती तब डिफरेंस में क्या आता? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तुम गधे हो बिल्कुल। क्यों हो पूछो? क्योंकि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इस वजह से। अरे गुडविल मेरे भाई, गुडविल। ये अच्छा। ये जब आप ज़्यादा देते हो
तब गुडविल, दो चीज़ का तुमको कंपेयर करना है। जब तुम किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो, आप किस किस का कंपेयर करोगे? आप कंपेयर करोगे नेट असेट्स का, करोगे या नहीं करोगे? आप नेट असेट्स का कंपेयर करोगे किसके साथ? परचेज कंसीडरेशन के साथ, परचेज कंसीडरेशन के साथ। इन दोनों का कंपैरिजन करके चलोगे, तभी तो बोलता हूँ मैं, नोट्स वोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया करो। इन दोनों का कंपेयर करके चलोगे या नहीं चलोगे, कि मैंने कितने का बिज़नेस खरीदा और कितने में खरीदा। ये है कितने का है बिज़नेस, कितने का बिज़नेस खरीदा और कितने में खरीदा। अब इसमें मेरे पास क्या बन सकती है? एक मेरे पास बन सकती है भैया कौन सी, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोलती है कि नेट असेट्स, कि मेरे पास जो नेट असेट्स है वो क्या है, ज़्यादा है और परचेज कंसिड्रेशन कम है। नेट असेट्स मैंने कहा 100 रुपये का है, परचेज कंसिड्रेशन 90 का है। तो इस केस में मेरे पास 10 रुपये का क्या दिख रहा मुझको, कैपिटल रिजर्व दिख रहा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बिज़नेस की वैल्यू तो ज़्यादा है, मैंने कम में ख़रीदा। बिज़नेस की वैल्यू तो ज़्यादा है, मैंने कम में ख़रीदा, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व आ रहा है, क्योंकि मेरा 10 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। कहाँ पर दिखाऊंगा मैं इसको? क्रेडिट में। भाई कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड समझो। मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, नेट असेट्स है बिजनेस, और ये परचेज कंसिड्रेशन है। उल्टी हो सकती है। मैंने कहा बिज़नेस की वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मैंने 120 में ख़रीदा। अब तुम मुझे बोलोगे भाई तूने 20 रुपये फालतू क्यों दिए, पूछोगे ना तुम। जब कहोगे जब बिज़नेस की वैल्यू ही 100 रुपये थी तो तूने 120 रुपये क्यों दिए। तो मैंने कहा भाई ये जो मैं 20 रुपये फालतू दे रहा हूँ ना, ये 20 रुपये फालतू किसके हैं? गुडविल के। अब आ रही बात समझ में? और गुडविल मेरे पास कहाँ पर आता है? डेबिट में आता है। रिवीजन प्रैक्टिस करने का काम आपका है, ये मेरा नहीं है। अब समझे ये पहली वाली कहाँ गया वो क्वेश्चन? क्या सबसे पहले समझे कि सबसे पहले मुझको क्या लिखना है? नेट असेट्स। इसको कंपेयर किससे करना है? परचेज कंसिड्रेशन से। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अगर मुझको भैया डील कम पे पड़ गई तो मेरा पैसा बच जाएगा, उसको मैं क्या बोलूँगा? कैपिटल रिजर्व, 60,000 रुपये। अगर मैं ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सामने वाले की क्या होगी? गुडविल होगी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही है? उसके बाद अब मुझे क्या करना है? ये 7,60,000 रुपीज़ देने, इतने की लायबिलिटी बनी ना। मैं कौन हूँ? वीनस। मैं हूँ वीनस लिमिटेड। मुझे वीनस लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब वीनस लिमिटेड के सर पर 7,60,000 रुपीज़ की लायबिलिटी दिख रही है। अब मैं इसको किस तरीके से दूं? तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि वीनस लिमिटेड क्या कर रहा है? इशू कर रहा है 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। वीनस लिमिटेड क्या कर रहा है भैया? इशू कर रहा है। क्या इशू कर रहा है? 9% डिबेंचर इशू कर रहा है। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100 रुपये। और किस में कर रही है? 5% में कर रहा है, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसिड्रेशन। तो तुम्हें मैंने चिल्ला के बताया कि जैसी ये सेटलमेंट की बारी आएगी, सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। सबसे पहला ही काम तुम्हारा ये है। आ रही बात समझ में? अगर तुमको पुरानी बातें मेरी याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 3 तरीके के केस बन सकते हैं। पार पर भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है, और डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तुमको ये निकालना पड़ेगा कि भैया मैंने कितने डिबेंचर क्या करने हैं? इशू करने हैं। तो उसका एक फॉर्मूला था। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था परचेज कंसिड्रेशन। उसका फॉर्मूला क्या था? परचेज कंसिड्रेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। परचेज कंसिड्रेशन अपॉन प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। तो इस केस में परचेज कंसिड्रेशन कितना था? बताओ कितने में बात हुई थी? 760। 7,60,000। और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? दिखाने सर मैं क्वेश्चन।
वीनस लिमिटेड इशू 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 तो है लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट भी तो है। अब डिस्काउंट आप हमेशा ही 100 का कैलकुलेट करोगे, समझ में आ गया। ये जो डिस्काउंट है आप हमेशा किस में करोगे, इस 100 में कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे भैया एक की कीमत 100 तो है लेकिन 5 रुपये का डिस्काउंट भी है, तो क्या आ जाएगा 7,60,000 डिवाइडेड बाय 95। क्या आंसर आ जाएगा? अगर इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर आपका हमेशा गलत आएगा, याद रखना, सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। कितना आ रहा? 8,000 डिबेंचर्स। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है? ये डिस्काउंट का केस समझे? 8,000 डिबेंचर समझे या नहीं समझे? पक्का? तो ये पहली वाली समझ में आ गई। दूसरी वाली देखो, केन्स लिमिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ? ये 7,60,000 रुपीज़ ही तो देने थे, इतने रुपए की तो थी। देखो ये लायबिलिटी, समझ में आया? तो केन्स लिमिटेड ये समझ में आ गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर देने थे अभी निकाला ना तुमने? 8,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर देने थे? 8,000 डिबेंचर। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये समझ पा रहे हो 5 से क्यों कर रहा हूँ? क्यों करा मैंने 5 से? ये लिखा ना मैंने 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? अरे ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 5% का डिस्काउंट, क्योंकि 5 रुपये का क्या दिख रहा है तुमको? ये डिस्काउंट दिख रहा है। 5% ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 लाख। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? अब क्वेश्चन ने देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी, देखो क्वेश्चन ने ये लाइन लिखी हुई थी कि वीनस लिमिटेड राइट्स ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ये लाइन दिख रही है कि वीनस लिमिटेड क्या कर देगा? राइट ऑफ कर देगा। क्या राइट ऑफ कर देगा? जितने भी उसके कैपिटल लॉस है, कब कर देगा? पहले ही साल पर कर देगा। वीनस लिमिटेड क्या करेगा भैया? राइट ऑफ करेगा। क्या राइट ऑफ करेगा? ऑल कैपिटल लॉसेस। कब करेगा? पहले ही साल पर। क्लियर हुआ? अब तुम बोलोगे यार लॉस तो ये हुआ था हमारा 40,000 रुपीज़ का, नहीं हुआ? ये दिख रहा है 40,000 रुपीज़ का लॉस। मैं इसको यहाँ से रेड करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये तुमको 40,000 रुपीज़ का नुकसान ही तो है तुम्हारा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है तुम्हारा? 40,000 रुपीज़ का नुकसान नहीं है। तो इसको राइट ऑफ करने की बाद ही बात क्या कर रहे हैं कि इसको क्या करो? राइट ऑफ कर दो। तो इसको राइट ऑफ कहाँ से क्या करूँगा? ये देखो जो मेरा फ़ायदा हो रखा है, ये समझे? क्वेश्चन ने क्या बोला कि वीनस लिमिटेड क्या करेगा? राइट ऑफ करेगा जितने भी उसके कैपिटल लॉस हुए। कब? फर्स्ट ईयर पर। वीनस लिमिटेड क्या करेगा? राइट ऑफ करेगा जितने भी उसके क्या हुए कैपिटल लॉस हुए। कब करेगा? फर्स्ट ईयर पर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो कैपिटल फिर हमने देखा है नुकसान तो ये हुआ हमारा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यही तो हुआ नुकसान हमारा 40,000 रुपीज़ का। मुझको इसको क्या करना है? राइट ऑफ। राइट ऑफ कहाँ से क्या करूँगा मैं? इसको कैपिटल रिजर्व से करूँगा। कहाँ से करूँगा? कैपिटल रिजर्व से। देखो यहाँ पे 60,000 है, आ रहा समझ में? यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा? राइट ऑफ। और बड़ा ही सिंपल, ये कहाँ पे लिखा हुआ? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ पे लिखा हुआ? डेबिट साइड। तो इसको उठा के कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ऊपर क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व DR टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 40,000 40,000। समझ में आई बात? वर्किंग नोट पहला वाला तो मैंने समझा दिया था, दूसरा वाला समझना क्या बोलता है। एज पर ISC गाइडलाइंस, एज पर ISC गाइडलाइंस कैपिटल रिजर्व कैन ऑल्सो बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तुम्हारे नोट्स में ये वाली बात होनी चाहिए। समझ में आ गया? ISC की गाइडलाइंस क्या बोल रही है कि भैया आप कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए? राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। क्लियर हुई बात इतनी, ये वाली, या फिर से समझाऊं कोई पॉइंट? समझ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर ध्यान दो। अब 11 पर ध्यान देना। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर
11 पर ध्यान दो, क्या बोलता है। क्रोम लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹6 लाख एंड liabilities ऑफ ₹40,000 ऑफ पॉलीमर लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000। सिर्फ यहाँ तक कि उसको समझना है तुमको, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। ISC 2017 का है क्वेश्चन, ये देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। तुम बोलोगे भैया मैं बात सुनूंगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रोम लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके दिमाग में एक फटाफट से एक पिक्चर बन जाएगी। वो पिक्चर किस तरीके की बनेगी, ये तुमको क्या दिख रहा, कौन है क्रोम, ये क्रोम लिमिटेड है और दूसरी ओर ये कौन है। एक तरफ तो कौन दिख रहा है तुमको, क्रोम लिमिटेड, दूसरी ओर कौन दिख रहा, पॉलीमर लिमिटेड। दूसरी ओर कौन दिख रहा है, पॉलीमर लिमिटेड। समझ में आ गया। तो तुमको क्रोम लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्रोम लिमिटेड ने क्या करा, टुक ओवर असेट्स लिए और लिएबिलिटीज़ लिए, किसके, पॉलीमर लिमिटेड की। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। अब तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही कि अगर इस तरीके का तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिख गया, तुम फटाफट से क्या कैलकुलेट कर दोगे कि भैया नेट असेट्स। सिंपल है, असेट्स में से आप लिएबिलिटीज़ को माइनस कर देना। ठीक है, आपने कहा असेट्स कितने रुपए के हैं, 6 लाख के हैं, लिएबिलिटीज़ कितने की है, 40,000 रुपीज़ की। 6 लाख के और लिएबिलिटीज़ कितने रुपीज़ की है, 40,000 रुपीज़ की। आंसर क्या आ गया, 5,20,000 रुपये। तो ये तो तुमको पता चल गया कि मतलब नेट असेट्स। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि भैया ये तो चलो ठीक है, लेकिन कितने में बात हुई। ये 5,20 तो तुम समझ गए कि भैया क्रोम लिमिटेड ने पॉलीमर लिमिटेड से जो नेट असेट्स लिए हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 5,20 है। लेकिन बात कितने में हुई, मेन चक्कर तो ये है ना कि बात कितने में हुई। तो बात कितने में हुई वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000। अग्रीड वैल्यू ऑफ 6,30,000, ये दिख रहा है आपको, अग्रीड वैल्यू। इसका मतलब कितने में बात हुई, परचेज कंसीडरेशन कितना आया, 6,30,000, यही लिखा हुआ। अब आपने मुझको ये बताओ, जो इसका तुमको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ये 5,20 का और 6,30 का डिफरेंस दिख रहा। तो इस डिफरेंस का सबसे पहले मुझे आप नाम बताओ कि मैं इस डिफरेंस को किस नाम से जानता हूँ। कैपिटल रिजर्व। पक्का, मैं इस डिफरेंस को कैपिटल रिजर्व के नाम से जानता हूँ या फिर गुडविल के नाम से। कैपिटल रिजर्व। पक्का, क्योंकि मेरा फ़ायदा हो गया। तुम्हें लग नहीं रहा कि मेरा नुकसान हुआ। देखो नेट असेट्स की वैल्यू 5,20 है और मुझे उसके बदले पर 6,30 देने पड़ रहे हैं, तो मेरा फ़ायदा हो गया। हाँ, नहीं नुकसान हो। तो सोचो ना, ये सोचना तो तुमको खुद पड़ेगा भाई। नेट असेट्स कितने के हैं, 5,20 के हैं। तुम्हारी बात कितने में हुई, 6,30 की हुई। तो तुम्हारा फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान। नुकसान है ना। तो तुम पूछोगे ना कि मैं फालतू पैसा क्यों दे रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा, यही तो आएगा कि मैं फालतू पैसा क्यों दे रहा हूँ, यही तो है। यही तो पूछोगे खुद से। इसी का ही जवाब तो तुमको क्या मिलेगा कि भैया इसलिए दे रहा है क्योंकि सामने वाले की क्या होगी, गुडविल होगी। कि भाई फालतू पैसा क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि सामने वाले की गुडविल है। पैसा बस थोड़ा ना रहा। यहाँ देखो नेट असेट्स कितने के हैं, 5,20 के हैं। तुम्हारी बात हुई कि कितने में, 6,30 में। ये तो तुम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो। सोचो ना कि कैलकुलेटर है, सपोज करो तुमने दुकान वाले से कैलकुलेटर परचेज किया। उसने कहा भाई ये है मेरे पास कितने रुपए का, 100 रुपये का है इसकी वैल्यू, लेकिन वो तुमसे 120 मांग रहा और तुम देने को भी तैयार हो गए। तो तुम 20 रुपये फालतू क्यों दे रहे हो, क्योंकि गुडविल है। तो इतनी बात समझ में आ रही। तो ये सोचना पड़ेगा ना आगे। उसके बाद क्या लिखते हैं वो, अब जब पेमेंट करने की बारी है तब वो क्या लिखते हैं कि क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू पॉलीमर लिमिटेड इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइस। ठीक है, क्रोम लिमिटेड राइट्स ऑफ एनी कैपिटल लॉसेस इनकर ड्यूरिंग अ ईयर एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एन ऐसे जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ क्रोम लिमिटेड। क्लियर।
सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बना लोगे, क्लियर हुआ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि अब देखो जब तुमने ये रफ में कैलकुलेशन कर ली तुम्हें गुडविल के बारे में तो पता चल ही जाएगा। जब आप ऐसी रफ में कैलकुलेशन कर लोगे आपको गुडविल के बारे में या फिर कैपिटल रिजर्व के बारे में तो पता चल ही जाएगा। इतना समझ में आ रही। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, सन्ड्री एसेट्स। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? ये डेबिट में क्यों लिखा ये समझ में आ रहा? उसके बाद क्या लिखोगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। इतने में ध्यान दो। क्या आपको टू सन्ड्री, ये सन्ड्री एसेट समझ में आया, टू सन्ड्री लायबिलिटी समझ में आया? इन दोनों को देख के क्या आ रहा दिमाग में, सन्ड्री एसेट्स और टू सन्ड्री लायबिलिटीज को एक साथ देख के दिमाग में क्या आ रहा है? ये सन्ड्री एसेट जो मैंने मार्क किया, ये टू सन्ड्री लायबिलिटीज जो मैंने मार्क किया, इन दोनों को एक साथ देख के क्या आ रहा दिमाग में? एक साथ जब तुम इनको देख रहे हो तो तुमको क्या समझ में आ रहा, बताओ भाई। अभी तो समझाया था, नेट असेट्स आ रहा ना। तुम बोल रहे हो कि भैया मेरे पास जो नेट असेट्स, मैं इनको अगर एक साथ देख रहा हूँ मुझे नेट असेट्स पता चल जा रहा है 5,60,000 रुपये का। इतनी नहीं आई बात समझ में? सन्ड्री असेट्स मेरे पास 6 लाख रुपए के हैं, लायबिलिटीज़ मेरे पास 40,000 रुपीज़ की है। इन दोनों को जब मैं एक साथ देख रहा हूँ तो क्या आ रहा मेरे दिमाग में, नेट असेट्स आ रहा। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन खुद से क्या पूछता हूँ कि भैया कितने में बात हुई, 560, 560 नहीं, 630 में। इतने के तो असेट्स हैं, 560 के तो क्या है, असेट्स है। लेकिन कितने में बात हुई उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, परचेज कंसिडरेशन। इसको मैं क्या बोलता हूँ, परचेज कंसिडरेशन। कितने रुपए देने हैं आपने, 630 देने हैं ना। कितने रुपए देने हैं, 630। ऐसे अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी तुम अगर ऐसे बात करना सीख गए तो। अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी अगर तुम इस तरीके से बात करना सीख गए। तुमने कहा कि भैया इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्रोम लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने कहा यार नेट असेट्स तो 560 की आ रही, बात हो गई 630 में। अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा, भाई एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हम, एक्स्ट्रा क्यों दे रहे? एक्स्ट्रा दिख रहा ना कि बिजनेस की वैल्यू तो कितनी आ रही, 560 आ रही, और देने में बात कितने में हो रही, 630 में। एक्स्ट्रा किस बात का? तब तुम्हारा दिमाग खुद बोलेगा भैया एक्स्ट्रा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सामने वाले की क्या होगी, क्या होगी भाई, गुडविल होगी। ये अब ये पूरा समझ में आया किस तरीके से बन रही है एंट्री, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जब 36 देने की बारी है तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखो, क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। क्रोम लिमिटेड ने क्या इशू करे, 10% डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये, और किस में क्या करे, डिस्काउंट पर करे, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइस। ये जो मैंने हाईलाइट किया। अब तुमने कहा इसने मुझे क्लास में बहुत बार डांट भी दिया है और चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा है कि हमेशा सबसे पहले क्या निकालो, सेटलमेंट करने से पहले क्या निकालो, पेमेंट करने से पहले क्या निकालो, प्राइस ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। इसके बिना काम मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्या था इसका फॉर्मूला, क्या बताया था? परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन अपॉन नंबर ऑफ डिबेंचर, प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन अपॉन क्या, प्राइस ऑफ वन डिबेंचर। आया समझ में? ये सेम टॉपिक ये लगा लो, हम 2 बार पढ़ रहे हैं, शेयर्स में भी हमने पढ़ा और यहाँ पर भी हम सेम पढ़ रहे हैं। परचेस कंसिडरेशन कितने रुपए का था, कितने में बात हुई थी, 560। अरे 560 तो बिजनेस की वैल्यू थी भाई मेरे, 560 तो बिजनेस की वैल्यू है। ये देखो ना भाई, सन्ड्री असेट्स तुम्हारे पास 6 लाख के आए, लायबिलिटीज 40,000 आई, 560 तो बिजनेस की वैल्यू है, नेट असेट्स हैं। कितने में बात हुई वो है तुम्हारे पास परचेज कंसिडरेशन, 630। एक शेयर का प्राइस क्या है, एक डिबेंचर का प्राइस क्या है? यार क्या गजब कर रहे हो तुम। 100। ये है ना, क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो 90। एक डिबेंचर का तुमने कहा कि भैया 100 रुपये है और 10 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है। तो मैं क्या कर दूंगा, 6,30,000
डिवाइडेड बाय 90 कितना आ जाएगा? 9,000 डिबेंचर या 7,000 डिबेंचर आ जाएंगे। आया समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे हम। अब तुम क्या करोगे फिर? ये पॉलीमर लिमिटेड समझ के 6,30,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर समझ के 70,000। ये कहाँ से आया ये 70,000? ये 70,000 कहाँ से आया? ये तो चलो मैं समझ गया कि पॉलीमर लिमिटेड के हमने 36 दे देने थे। ये 70 कहाँ से आया? 10 into 7,000। तुमने कहा भैया 7,000 डिबेंचर थे, 10 रुपये का डिस्काउंट था और ये 7 लाख समझ गए टू 10% डिबेंचर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद लास्ट में देखो यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई थी, यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई थी, देखो ये वाली लाइन समझना। क्रोम लिमिटेड राइट्स ऑफ कैपिटल लॉसेस इनका ड्यूरिंग अ ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्रोम लिमिटेड क्या करेगा? राइट ऑफ करेगा। सुनो ध्यान से, क्रोम लिमिटेड क्या करेगा भैया? राइट ऑफ करेगा। कोई भी कैपिटल लॉस हुआ, एनी कैपिटल लॉस, जो भी साल भर में कोई भी कैपिटल लॉस हो, उसको क्या करना है भैया? राइट ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? तुम्हारा दिमाग क्या कहेगा कि यार ये तो ये था, कैपिटल लॉस तो ये था हमारे पास, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यही तो था, इसी को ही राइट ऑफ करने के बारे में बात हो रही है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 70,000, इसी को ही राइट ऑफ करने के बारे में बात हो रही है। और राइट ऑफ करना सिंपल है, कहाँ पर लिखा हुआ है? डेबिट। उठा के कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। लेकिन अब तुम मुझसे वो पूछोगे कि पिछली बार तो तूने यहाँ पर ये बताया था, कैपिटल रिजर्व डीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, सेम ही चीज़ तो थी। और इस बार तू हमको ये बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कैपिटल रिजर्व क्योंकि उस टाइम वहाँ पर क्या था? कैपिटल रिजर्व था, इस बार नहीं है, तो इसलिए हमने सीधा ही राइट ऑफ कहाँ पे कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। ये डिफरेंस समझ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अगला देखो, अब फटाफट से करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक डी लिमिटेड है। देखो डी लिमिटेड ने क्या करा? परचेज करी मशीनरी 20 लाख रुपए की ई लिमिटेड से 1 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे तो कुछ चर्चा ना करूँ अब, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोल रहे 25% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। और कहीं पे भी अगर ड्राफ्ट होता है तो हम ड्राफ्ट की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा ये तो ड्राफ्ट पेबल है, सॉरी क्या है? ड्राफ्ट पेबल है। खाली ड्राफ्ट होता तो अब क्या वर्ड यूज़ करते? बैंक वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अभी पेबल भी है साथ में, तो ड्राफ्ट पेबल के लिए मतलब ये तुम्हारे लिए क्या बन रही है? एक तरीके से लायबिलिटी बन रही है। कितने महीने बात की? 3 महीने बात की। तो मैं अगर 20 लाख का 25% निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा, यही तो आ जाएगा। मैं अगर 20 लाख का 25% निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा? 8 लाख। अगर मैं 20 लाख का 25% निकाल दूँ तो क्या आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। ये समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो ये जो 5 लाख है कैसे देना है हमको? ड्राफ्ट पेबल में देना है, तो आप इसको बिल्स पेबल के नाम से लिखोगे। ठीक है, ठीक है। और जो बैलेंस था, एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय द इशूइंग 16 लाख के डिबेंचर इशू करने, 8% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है। पहली वाली समझ गए? मशीनरी डी आर टू ई लिमिटेड 20 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड, समझ में आ गया? मशीनरी में क्या का रूल लग गया? ए प्लस का, ई लिमिटेड में क्या का लग गया? एल प्लस का, समझ में आया? फिर ई लिमिटेड डी आर टू बिल्स पेबल, ये भी समझ गए कहाँ से आया 5 लाख? क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा था कि जो 25% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। समझ में आई बात क्या नहीं आ रही? लेकिन डेट का भी ध्यान में रखना, अप्रैल 1 की कहानी चल रही है। और उसी टाइम हमने क्या डिस्काउंट वर्ड दिया हुआ था कहीं पर, डिस्काउंट वर्ड देखो यहाँ पर क्या आ रखा है? डिस्काउंट आ रखा है। अब सुनना ध्यान से, देखो बहुत बढ़िया पॉइंट आया, देखो ओह मज़ेदार। ये देखो, एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इशूइंग 16 लाख डिबेंचर्स, 16 लाख रुपए के डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर इन डी लिमिटेड। अब सुनना जरा ध्यान से, तुमने एक कैलकुलेशन लगाई, तुमने कहा कि यार 20 लाख रुपए की तो हमने क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी। यही तो तुम बोलोगे। कितने की मशीनरी खरीदी? 20 लाख रुपए की, ठीक है। तुमने कहा 20 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी, 5 लाख का हमने क्या कर दिया? बिल्स पेबल दे दिया।
5 लाख का हमने क्या कर दिया, बिल्स पेबल दे दिया। बचे कितने, 15 लाख रुपए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देने हमने 15 लाख रुपए हैं, अभी हमारा बैलेंस कितना बन रहा, 15 लाख रुपए, लेकिन इसके बदले पर हमने 16 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। सोचो ना, दिमाग लगाओ, कितने देने थे, कितने देने थे, 15 लाख रुपए देने थे, यही तो था ना। ये समझे, देखो 20 लाख की तुमने क्या खरीदी, मशीनरी, उसमें से तुमने 5 लाख के क्या दे दिए, बिल्स पेबल। अब बच रहे थे क्या, 15 लाख ही तो थे बच रहे। अब तुमने इस 15 लाख की जगह 16 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुमने ये काम किस में किया हो, डिस्काउंट पर किया हो। तुम मुझे बोलोगे, इसको जरा एक बार एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के तौर पर ये तुम्हारा कोई दोस्त है, मान लो रोहन, ये तुम्हारा कोई दोस्त है रोहन। तुमने इस रोहन के देने मान लो 5,000 रुपीज़। कितने रुपए देने, 5,000 रुपीज़, समझ में आया। लेकिन तुमने इसको क्या कर दिया, अपने शूज़ दे दिए, कोई नए शूज़ दे दिए। इस शूज़ की वैल्यू के कितने रुपए की थी, 6,000 रुपये की, इसको दे दिए। तो कहीं ना कहीं तुमने ये वाले जूते इसको डिस्काउंट में नहीं दे दिए। नहीं समझ में आ पाया बात भाई। आपने रोहन के कितने रुपए देने थे, 5,000 रुपये, लेकिन तुमने कहा रोहन मेरे पास से 5,000 तो नहीं है, तू एक काम कर, मेरे जूते लेके चल जा जिनकी कीमत कितनी है, 6,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं तुमने ये 6,000 के जूते कितने में दे दिए, डिस्काउंट में नहीं दे दिए। अब सेम लॉजिक यहाँ पर लगाओ, कितने रुपए देने थे, 15 लाख रुपए, लेकिन कितने के डिबेंचर्स इशू कर दिए, 16 लाख के। तो किसका केस बन गया, डिस्काउंट का। अगर मान लेते यही कंडीशन होती है, अब यहाँ पे एडिशनल पॉइंट सीख लो फटाफट, इसी पॉइंट में एडिशनल पॉइंट सीख लो। अगर मान लेते 15 लाख की जगह कितने देने थे तुमने, 15 लाख, और तुम सिर्फ 12 लाख के ही इशू करते, तब केस किसका बन जाता, प्रीमियम का। इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करना, तब जाके दिमाग में बैठेगी। मैंने कहा बैलेंस कितना बन रहा था, 15 लाख रुपए, लेकिन तुम्हारा काम अगर 12 लाख में ही हो जाता, तब किसका केस बनता, प्रीमियम का। नहीं समझा पाया मैं, समझ पक्का। क्वेश्चन में वापस आते हैं। डी लिमिटेड ने परचेस करी थी मशीनरी 20 लाख रुपए की ई लिमिटेड से, कब, 1 अप्रैल 2024 को। 25% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, और जो बैलेंस बचा वॉज पेड बाय द इशूइंग ऑफ 16 लाख रुपए के 8% डिबेंचर इन डी लिमिटेड। समझ में आया। अगर मान लूँ, मैं सिर्फ मान रहा हूँ ऐसा, मैं सिर्फ ऐसा मान रहा हूँ कि अगर एक डिबेंचर की कीमत मान लो मैं अगर 100 रुपये रख लूँ, तो कितने हो जाएंगे, 16,000 डिबेंचर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। अब सुनना ध्यान से, देखो बड़ा ही सिंपल है। ये पहली वाली तो तुम समझ गए, और वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहली वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी DR2 ई लिमिटेड, A+ का रूल लग गया, L+ का रूल लग गया। दूसरी में यहाँ पर L- का रूल लग गया, और यहाँ पर L+ का रूल लग गया। यहाँ पर L- का रूल लग गया। भाई देने कितने थे, 15 लाख ही तो देने थे। डिबेंचर्स कितने के इशू कर दिए, 16 लाख रुपए के। तो जो डिफरेंस आ रहा वो क्या आ रहा, डिस्काउंट आ रहा। सिंपल। अगर मान लो देने कितने होते हैं, 15 लाख रुपए, डिबेंचर्स कितने के इशू कर लेते हैं, 12 लाख के। कितने देने हैं, 15 लाख रुपए, डिबेंचर्स कितने के इशू कर दिए, 12 लाख के। तब जो डिफरेंस 4 लाख आता वो क्या आता, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या इतना समझा पाया मैं, या नहीं समझा पाया, आ गया समझ में। और लास्ट में तो तुमको पता ही है, ये तुम्हारे पास जो डिस्काउंट था इसको तुम कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर ये होमवर्क है, 13th होमवर्क है। 13th खुद करोगे आप, 14th आप खुद करोगे, और ये 15th आप खुद करोगे। क्लियर हो गया। मैं एक बार इनको देख लेता हूँ, कुछ पॉइंट हो तो मैं आपको समझा दूंगा। 13 से दिया ना मैंने होमवर्क। 1 अप्रैल 2020 की बात है। वीनस लिमिटेड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 7,50,000 एंड करंट लायबिलिटी ऑफ 90,000 फ्रॉम जुपिटर लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,40,000। कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, वीनस लिमिटेड मेट द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द जुपिटर लिमिटेड बाय इशूइंग टू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कुछ भी नई चीज़ नहीं है।
दीज 10% डिबेंचर वर रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 2025। ये है नई चीज़, इसको मैं पिंक से कर देता हूँ। इसके बारे में तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। इसको मैंने पिंक से कर दिया, इसको अभी छोड़ देना। समझ में आया कि 10% डिबेंचर्स हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे कब, 31 मार्च 2025 को। ये हमारे पास अलग से चैप्टर है। फिर एक नोट क्या लिखा हुआ है कि वीनस लिमिटेड राइट ऑफ इट्स कैपिटल लॉसेस इन द ईयर इन विच दे अकर। ये वाला पॉइंट भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। IC 2022 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। इग्नोर इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, ये तुम कर लोगे, ठीक है। तुम यहाँ पर लास्ट में फंस जाओगे। देखो क्लास को देख लेना भैया दोबारा से। देखो तुम लास्ट में यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, सुनना अब ध्यान से। तुम कहोगे कि भैया हमारे पास यहाँ पर नुकसान ये हुआ, मान लेते हैं ये वाला जब लास्ट वाला पॉइंट आएगा ना, ये वाला नोट वाला, कि वीनस लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, राइट ऑफ कर रहा है कैपिटल लॉसेस को हर एक साल पर। तो तुम बोलोगे यार यहाँ पर मेरे पास नुकसान कितना हुआ, 33,680। लेकिन तुम देखोगे कैपिटल रिजर्व में तुम्हारा सिर्फ 20,000 ही है। तो जो इसका जो डिफरेंस है वो कहाँ पे चल जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया, कर पाओगे इसको। 14th में क्या है, एक्स लिमिटेड ने क्या करे, परचेस करे असेट्स किसके, वाई लिमिटेड के। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में चल जाएगी। अच्छा देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, 20 लाख की, लेकिन कितने में खरीदी है, 18 पर। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाली लूँ कि ये लूँ। तो तुम इसको लेके चलोगे जितने में बात हुई है। भाई भले ही प्लांट एंड मशीनरी 20 की थी लेकिन बात कितने में हुई, 18 की। तुम ये लेके चलोगे। देखो जैसे प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ 30 लाख की थी लेकिन कितने में बात हुई, 42,000 में। आप 42,000 में लेके चलोगे। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन कितना है, 55,000 रुपये, और हमने उसको 10,000 रुपये किस में दे दिया, कैश में दे दिया। बाकी रिमेनिंग के लिए 8% डिबेंचर्स इशू करे। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये है, प्रीमियम था 20%, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाओगे क्या निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे सुन लो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। यहाँ पर जैसे ही पहुँच जाओगे क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। उसके बाद कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बच्चा क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट है, नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज 1/4/2020 को। डिटेल दी हुई, बुक वैल्यू और कौन सी वैल्यू है, अग्रीड वैल्यू। किसको लेके चलोगे, अग्रीड वैल्यू को, ठीक है। ये डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो जाएगा, स्टॉक डेबिट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, नेट असेट्स आ जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ। नेट असेट्स को परचेज कंसिडरेशन के साथ कंपेयर कर लेना, तुमको गुडविल पता चल जाएगी या फिर कैपिटल रिजर्व का पता चल जाएगा। अब बोल रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7 लाख थ्रू चेक एंड इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक, ठीक है। और जो बैलेंस बचा उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2 लाख रुपए के 9% डिबेंचर्स इशू करेंगे। एक की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, और 25% का क्या है, प्रीमियम है। कुछ नहीं है इसमें। ये तुमको डेबिट 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 सब समझ में आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर तुम सबसे लास्ट में निकालोगे, यहाँ पे पूछूंगा मैं तुमसे। क्लियर हुआ। उसके बाद पेमेंट क्या करने की बारी आई। 7 लाख तो देने हैं उसमें, और बाकी देखो जो 2 लाख थे ना ये, एंड 2 लाख ये देखो चेक से दे दिए। जो 2 लाख थे उसके लिए क्या कर दिया, 9% डिबेंचर इशू करे। एक की कीमत कितनी है, 20 रुपये, और प्रीमियम कितना है, 25% है। तो यहाँ पर अब क्या निकालोगे, नंबर ऑफ, बोलो यहाँ पर क्या निकालूंगा मैं, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दोगे। समझ में आ गया। ध्यान रखना ये 2 लाख देखो क्या है, 2 लाख रुपए के नहीं है, ये 2 लाख डिबेंचर है। 2 लाख डिबेंचर है, 9% डिबेंचर ऑफ 20 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं। कल किसी भी तरीके का कोई भी बहाना मत बनाना कि इसलिए नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी है। और क्लास को एक बार फिर से देख लेना।